नमस्कार साथियों, आइए आज आपको दिखाते हैं कंपोजिट विद्यालय कटरी पीपरखेड़ा में हुआ वृक्षारोपण। आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर सुंदर फूलों के पौधे, फलों के पौधे यहाँ पर पूरे विद्यालय परिवार के द्वारा रोपित किए गए हैं। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की जो बात है वो ये बता दें कि पूर्व में इस विद्यालय में एक भी वृक्ष नहीं था। क्योंकि इसका कारण ये था कि यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं थी। चारों तरफ से विद्यालय खुला हुआ था और यहाँ पर बकरियाँ, गाय जब चाहे तब विद्यालय प्रांगण में प्रवेश कर जाते थे और हम सभी शिक्षकों द्वारा की गई मेहनत को ज़रा देर में वहीं पर नष्ट कर देते थे। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि इस तरीके से तो काम नहीं चलने वाला। हमें यहाँ पर वृक्षारोपण तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब चारों तरफ हरियाली होती है तो मन खुश होता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने छोटे छोटे प्रयास करने शुरू किए। हम लोगों ने ट्री गार्ड की व्यवस्था की और ट्री गार्ड लगाए और ट्री गार्ड में धीरे धीरे पौधों को लगाया, बीज डाले, जिससे वो धीरे धीरे बड़े हों और जो चारों तरफ धूप फैली रहती थी वो धूप, जिससे कि सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, बच्चे भी। अगर हमें बच्चों को बाहर प्रांगण में लाकर प्रार्थना करानी है, योगा कराना है, पीटी करानी है, तो बहुत देर तक धूप में खड़ा होना मुश्किल रहता था। तो हम लोगों ने अपने स्वयं के प्रयासों से ट्री गार्ड लगाए और कुछ ईंटों की, सीमेंट, मोरंग इनकी व्यवस्था की और इनकी व्यवस्था करके हम लोगों ने उसमें कुछ पौधे लगाए और उनमें से कुछ पौधे आज बहुत बड़े हो गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये गुलमोहर का पेड़ है, 2 गुलमोहर के पेड़ हैं। ये उसी ट्री गार्ड में लगाए गए थे और आज ये इतने बड़े हो चुके हैं, इनमें खूब छाया रहती है और ढेर सारे इसमें लाल लाल आपको फूल दिखाई दे रहे होंगे, जिनको देख के बड़ा ही मन प्रसन्न हो जा रहा है। और इतनी सुंदर हवा यहाँ पर, इन पेड़ों की वजह से इतनी सुंदर हवा, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो ये जो ट्री गार्ड और हम लोगों के द्वारा ईंटों के बनाए हुए जो हम लोगों ने घेरे बनाए, उनसे हम लोगों ने कुछ पेड़ों को यहाँ पर बना लिया। हम लोग कुछ पौधे जो है उन्होंने पेड़ों का रूप ले लिया। इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रयास मैंने किए। मैंने उस समय यहाँ पर उन्नाव में श्री प्रेम रंजन सिंह जी मुख्य विकास अधिकारी बनकर आए और सौभाग्य से मुझे उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जब उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और जब उन्होंने मेरा काम देखा तो वो काम से काफ़ी प्रसन्न हुए और जब मैंने उनको प्रसन्न देखा तो मैंने तुरंत ही अपने दिल की बात उनसे कही और उनको बताया कि सर, हमारा विद्यालय प्रांगण जो है वो बाउंड्री विहीन है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने
उस बात को संज्ञान में लिया और चूँकि वो कार्य से बहुत खुश थे, हमारे प्रयासों से बहुत खुश थे। वो पहले देख चुके थे कि हमने कुछ पेड़ केन प्रकारेण संरक्षित किए हैं, गमलों में रोपित किए हैं। जो हमारी पुरानी बाल्टियाँ, हमारे घड़े, हमारे मटके, जो छोटे छोटे बच्चों के क्राफ्ट के लिए आते थे, पुराने टायर, उनमें भी हमने पौधे रोपित किए हैं। तो उन्होंने विद्यालय को गोद लेने की बात की और फिर एक आदेश जारी हुआ और आदेश जारी होके विद्यालय को हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी ने गोद ले लिया। और उसके बाद हमारे विद्यालय को बाउंड्री प्राप्त हुई और जब विद्यालय को बाउंड्री प्राप्त हो गई तो हम सभी शिक्षकों ने पूरे दुगने तिगुने उत्साह के साथ फिर से नए सिरे से किचन गार्डन बनाना और भिन्न भिन्न फूलों के पौधे, औषधीय पौधे, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ तुलसी का वृक्ष, बहुत सारे तुलसी के वृक्ष यहाँ लगे हुए हैं। फलों के पौधे जिनमें आपको अमरूद, अभी वहाँ पर अनार लगा हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगाने शुरू किए, आम लगाया, इस तरह से लगाने शुरू किए। और आज वो जो हम लोगों की छोटी छोटी मेहनत थी, जो छोटे छोटे प्रयास थे, वो उन सभी प्रयासों की परिणति आप देख पा रहे होंगे। इतनी खूबसूरत परिणति हुई है कि अब लगता है कि हम सभी ने जो मेहनत करी थी वो मेहनत साकार हो गई है। वो पूरी सराउंडिंग जो किसी समय एक वृक्ष के लिए भी तरस रही थी, जहाँ पर एक वृक्ष नहीं था, वहाँ आज ढेरों, अगर यूँ कहें कि सैकड़ों वृक्ष रोपित किए जा चुके हैं, सैकड़ों पौधे रोपित किए जा चुके हैं, जो कि वृक्ष का रूप धीरे धीरे ले रहे हैं। और देख सकते हैं आप फूलों के खूबसूरत पौधे, और अभी ढेर सारे पौधे हमारे रोपित होने बाकी हैं, जिनके लिए हम लोग गड्ढे बना रहे हैं और पौधे रखे हुए हैं बहुत सारे, जो अति शीघ्र फिर से हम लोग सभी यहाँ पर आकर रोपित करेंगे और उनको भी आप इसी तरीके से बढ़ते हुए देखेंगे। ये देखिए छोटे छोटे कनेर के कई सारे पौधे लगाए गए थे, जो कि धीरे धीरे पेड़ बन रहे हैं। गुलाब, बहुत सारा गुलाब यहाँ पर लगा हुआ है। पीपल ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर आप किसी भी दिशा में, किसी भी जो भी आपको लगता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप अपनी मेहनत डालते हैं, अपने छोटे छोटे प्रयास करते हैं, तो वो प्रयास एक दिन ज़रूर एक बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं कटरी पीपर खेड़ा का आज कोना कोना आज हरियाली से पूरा भरा हुआ है। चारों तरफ खूबसूरत पौधे ही पौधे, पेड़ ही पेड़ और शीतल हवा। और जब हमारे चारों तरफ इतना अच्छा मनोहारी माहौल, मनोहारी दृश्य होता है, तो निश्चित रूप से बहुत मन जो है वो बहुत सुखद अनुभूति करता है। और जब सुखद अनुभूति होती है तो हम अपना 100% उस जगह देते हैं। तो ये थे वो छोटे छोटे प्रयास जो मैंने आपको अभी दिखाए हमारे विद्यालय में, जो आपने देखे। मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जिस भी तरीके से आप अपने विद्यालय में वृक्ष, अगर बाउंड्री है तो ढेर सारे वृक्ष पौधे लगाएं, अगर नहीं है तो भी छोटी छोटी चीज़ों में छोटे छोटे प्रयास अपने
करें। एक दिन वो छोटे छोटे प्रयास वृहद रूप लेंगे, और जब वो प्रयास वृहद रूप लेते हैं तो जो खुशी मिलती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।